सम्मानित दर्शकों, दुनिया में शासन की दो प्रणालियां हैं। पहला राजशाही और दूसरा लोकशाही। लोकशाही, लोकतंत्र, प्रजातंत्र या होम रूल, इसको जो भी कह लीजिए। राजशाही में एक राजा शासन करता है, उसका खुद का कानून होता है और उसकी हर कही गई बात या हर जारी किया हुआ आदेश ही कानून कहलाता है। और राजशाही की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता। राजा के पहले के राजा उसको नामित करके जाते हैं, जिसको जानशीन या उत्तराधिकारी कहा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। जनता जिसे चुनती है वो देश का राजा नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहलाता है। इसकी अपनी अलग एक चुनाव प्रक्रिया है। जनता सीधे तौर पर सांसदों को चुनती है और सब चुने हुए सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हमारा देश भारत जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उसी दिन राजशाही खत्म हो गई। साल 1950 में देश को चलाने के लिए एक संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को हम उसी की वर्षगांठ मनाते हैं। संविधान लागू होने से लेकर अब तक हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इसी संविधान के मुताबिक देश चलाने की कसम खाकर वो पद ग्रहण करते हैं। उसी को शपथ ग्रहण समारोह कहा जाता है। जब कोई प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर देश का प्रधानमंत्री बने और संविधान को उठाकर ताक पे रख दे और अपनी मन मर्जी के आदेश प्रशासन पे चलाने लगे, तो देश तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन इसको देश का चलना नहीं कहेंगे, इसको देश का हाँकना कहेंगे, डंडे से हाँकना। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि हमारा देश भारत आज डंडे से हाँका जा रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना भी न भूलें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो घंटी वाली बटन को दबाएं, जिस पे ऑल लिखा रहता है। देश में पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी चलता आ रहा है, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, उन बातों को यहीं छोड़ देता हूं और मैं दो घटनाओं का जिक्र करना यहाँ मुनासिब समझता हूं, जो अभी हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं। रांची में एक 16 साला बच्चे को पुलिस गोली मारकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है, जो बिल्कुल निहत्था था। कानपुर में जावेद अहमद नामी एक शख्स को उपद्रव का आरोपी बनाया जाता है और किसी दूसरे के घर पे बुलडोजर चलाकर उस घर को जमींदोज कर दिया जाता है। इन दो घटनाओं को संविधान के संदर्भ में देखिए तो संविधान की झूठी कसम खाकर सत्ता पर बैठने की पोल सीधा खुल जाती है, तो संविधान की कसम झूठी साबित होती है। और इन दोनों घटनाओं के बाद शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र
इस तरह से मौन है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की पराकाष्ठाओं से गुजरने के बाद भी सिर्फ एक काम में व्यस्त है, क्योंकि जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दोस्तों, जय हिंद।